हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को मैं मैथ्स की क्लास दे रहा हूँ। और मैथ्स की क्लास में आपका जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम में डिवाइबिलिटी का पॉइंट मैं आपको करा रहा हूँ। बेटा आप लोग मेरे इस वीडियो को, जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो सारी की सारी वीडियो आप देखेंगे मैथ्स विद मुकेश चौधरी चैनल पर। यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा नाम चेंज मैंने कर दिया है, मैथ्स विद मुकेश चौधरी पर देखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये जो चल रहा था आपका नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम में डिवाइजिबिलिटी 3 की बताई थी मैंने। कितने की डिवाइजिबिलिटी बताई थी? 3 की। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिवाइजिबिलिटी 9 की किस तरीके से होगी, ठीक है। 3 की डिवाइजिबिलिटी के ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए थे। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 के रूल क्या हैं ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसमें भी रूल वही है कि जो आपके नंबर्स दे रखे हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है और उसके लिए पूछ रहा है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उन सारे डिजिटों को ऐड करो और उसमें 9 से डिवाइड करके देखें। अगर वो 9 के मल्टीपल हैं तो संख्या 9 से कैंसिल हो जाएगी। अगर वो 9 के मल्टीपल नहीं है तो संख्या फिर 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर बाय द वे ABCD E तक दे रखा है, उसमें डिवाइड हमें 9 से करना है। कितने से डिवाइड करना है? 9 से, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसे देखें जरा। इसे मैं लिखूंगा 10,000 A प्लस, या E को हटा देते हैं, कम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C एंड प्लस D में हमें 9 से डिवाइड देना है। क्लियर? तो इस वाले नंबर को मैं 1000 को, अगर आपसे मैं कहूं कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो आप कहोगे सर 1000 को हम लिख सकते हैं 1000 को हम लिख सकते हैं 999 प्लस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताएं जरा भाई। हमने 999 ही क्यों लिया? 999 हमने इस वजह से लिया कि ऐसा नंबर आना चाहिए हमारा जो 9 से डिवाइजिबल हो। किससे हो? 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम इसे लिख लेंगे 999A प्लस A प्लस, इसको मैं क्या लिखूंगा 99B प्लस B। इसको क्या लिखूंगा मैं 9C प्लस C और प्लस D। अगर मैं इसमें 9 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? 9 से डिवाइड करूं, तो जरा मुझे बताओ इसमें 9 का डिवाइड जाता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल जाता है। क्या इसमें 9 का डिवाइड जाता है? एकदम परफेक्ट जाता है। क्या 9 का डिवाइड इसमें जाता है? हाँ, 9 का डिवाइड इसमें भी परफेक्ट जाता है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर 0 बचा यहाँ पर रिमाइंडर, इस वाले नंबर में 0 बचा रिमाइंडर और इस वाले नंबर में 0 बचा रिमाइंडर। तो इन्हें तो हम हटा ही देंगे, इनका क्या करेंगे? इनको तो हम अलग ही कर देंगे। बच गया क्या आपका? अब ये A बचा, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिवाइड हो चुका। ये हमारा प्लस B बचा, प्लस ये हमारा C बचा और प्लस ये हमारा D बचा। और इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम 9 का। तो अगर ये अंकों को जोड़कर, यहाँ पर संख्या क्या थी? ABCD। अगर इनके अंकों को जोड़कर अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें 3296 745 is divided by 9 or not?
क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। 329674 को 9 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये सारे नंबर ऐड कर लेंगे। 9 + 6 + 7 + के 4 और + के 5, ठीक है। देखो 5, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 और 5 36, 36 क्या कंप्लीटली 9 से डिवाइड है और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। 9 से जब भी आप डिवाइड दे रहे हैं तो जरा एक चीज हम देख लेते हैं, इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। शायद हो सकता है कि मैं कल ही इनके क्वेश्चंस कराऊं, अगर बाय द वे नेक्स्ट वाले उसमें वीडियो में, अगर नेक्स्ट वाली वीडियो में नहीं हो पाए तो थोड़ा बहुत भी अगर रह रहा होगा इसका मैटर, थोड़ा सा आज वैसे कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, तो आपके नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन जो बने होंगे उनके ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा और आपको लगभग 30 क्वेश्चन के लगभग मैं कराऊंगा, तो आप सबको देखें। दूसरा तरीका क्या है इसे 9 से डिवाइड करने का, 6745 अपॉन 9। तो जरा देखें, ये दोनों मिलके 9 हुए तो ये कैंसिल हो गया, ये 9 है ही, ये कैंसिल हो गया। इधर ये दोनों मिलके 9 हुए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर ये दोनों मिलके 9 हुए तो ये भी कैंसिल हो गए दोनों मिलके। तो इसका मतलब यहीं से मालूम पड़ गया हमें रिमाइंडर क्या है, जोड़ने का मतलब नहीं निकला हमारा। ये जोड़ा जाड़ी का सिस्टम हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो 9 बना रहे हो उन्हें हटाते चले जाओ। ये 9 है ही, ये दोनों मिलके 9 हो गए, 7 और 2 9 हो गया, इसे भी छोड़ देंगे, 6 और 3 9 हो गया, ये भी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब संख्या क्या है आपकी 9 से डिवाइजिबल है। क्लियर हो गया। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं कि जरा देखें ये वाला क्वेश्चन भी आप, तो जरा देखते हैं 6732 96453 एंड 2 डिवाइड बाई 9 और नॉट, ये 9 से विभक्त है या नहीं। तो जरा देखें 9 से काटना है तो ये 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 ये दोनों मिलके 9 हो गए तो ये भी कैंसिल हो गया, 6 और 3 मिलके 9 हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। इधर देखें ये दोनों मिलके 9 हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके 9 हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या 2, तो इसका मतलब इट इज नॉट डिवाइड बाई 9, ये 9 से डिवाइजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिवाइड बाई 9। नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय या डिवाइड बाय 9। क्लियर है, नंबर 9 से डिवाइड नहीं है। एकदम राइट है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका दूसरा रूल क्या है उसके बारे में समझा देता हूं। यदि इफ any number is in the form of 10 की पावर n-1, 10 की पावर n-1 के रूप में जो भी संख्या होगी, then that number always divide by 9। कोई भी संख्या कोई भी संख्या 10 की पावर n-1 के रूप में है
तो वह हमेशा 9 से विभक्त होगी। किससे? 9 से विभक्त होगी। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है आप लोगों की में? जैसे 10 की पावर 1 माइनस 1, 10 की पावर n-1 की फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये 9 हो गया। 10 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 99 हो गया। 10 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 999 हो गया। अगर 10 की पावर 4 माइनस 1 कर देते हैं हम, तो आपका हो जाएगा 49। ये भी आपका सारे के सारे नंबर्स आपके किससे डिवाइड हैं? ये सारे के सारे नंबर्स 9 से डिवाइड हैं। ये सारे के सारे नंबर डिवाइडेड बाई 9, ये सब नंबर 9 से विभक्त हो जाएंगे। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम क्लियर हो रहा है? चलिए, अब बारी आती है इसी में आप लोगों से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, रूल ऑफ डबल नाइन। डबल नाइन का क्या रूल है? किसका? डबल नाइन का रूल क्या है? कोई भी नंबर डबल नाइन से कब डिवाइड होगा? डबल नाइन से कब डिवाइड होगा कोई भी नंबर? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं 2-2 के, और 2-2 के जोड़े बनाकर क्या करते हैं, 2-2 के पीछे से लास्ट से शुरुआत करते हैं, लास्ट से 2-2 के पेयर बनाकर उनको सबको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद में फिर 99 से अगर उनमें डिवाइड चला जाता है तो वो वाला नंबर हमेशा 99 से डिवाइड होगा। अदरवाइज अगर डिवाइड नहीं जाता है तो वो नंबर कभी भी 99 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, या पहले नोट कर देता हूँ। किसी भी संख्या के लास्ट से 2-2 के पेयर बनाए जाएं, 2-2 डिजिट के क्या बनाए जाएं? पेयर बनाए जाएं। किसी भी संख्या के अंत से 2-2 के अंकों दो के अंकों का योग यदि 99 से विभक्त है तो संख्या 99 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 9673-254, या इतना ही रहने देते हैं। 2-2 के पेयर बनाओ, पीछे से बनाने 2-2 के पेयर, सबको जोड़ दो, 24, 73 और 96। 6 और 3 9 और 4 13, एक कैरी में 7 और 2 9 9 18 और 1 19, 193 हो गया। क्या मुझे बताओ ये 193 इज डिवाइडेड बाई 99? 2 बार भी देखें, 2 9 दूनी 18 और 1 19। इट इज़ नॉट डिवाइड बाई कंप्लीटली। शेष कितना बच जाएगा? शेष जा ही नहीं रहा है, 2 बार न जाके 1 बार जाएगा। इसका मतलब ये संख्या विभक्त नहीं है, संख्या विभक्त
नहीं ये ज़्यादा हो गया, तो ये संख्या नहीं कट रही है किससे, आपकी 99 से, अर्थात दी गई संख्या 99 से विभक्त नहीं होगी। क्लियर है भाई? देखें इसको अच्छे तरीके से, एक बार और समझें मैंने क्या लिखा है, इस चीज़ को पोज कर करके देखें वीडियो को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, ऐसा ही एग्जाम्पल देखें एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें 8777 44 692 is divided by 99 और नॉट। ये इससे डिवाइडेड है या नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट से इन्हें ऐड करेंगे, कहाँ से, लास्ट से ऐड करेंगे, दो दो के पेयर बना के, 8 अलग रह गया, 92 46 74 77 और 8। देखें 8 7 15 और 10 25 और 2 27 2 कैरी, 7 और 7 14 और 4 18 और 2 20 और 2 29, 297। 297 में डिवाइड जरा देखें 99 का जाता है कि नहीं जाता है। 2-3 तरीके हैं देने के, एक तो इनका सम करके देख लो भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 से कट गया, 11 से इन दोनों को जोड़ेंगे अंतर करेंगे तो 0, तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज डिवाइडेड बाय 99। तो ये वाली संख्या पूरी की पूरी किससे कट जाएगी, 99 से डिवाइड हो जाएगी। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अंत से लास्ट से, समझ में आ रहा होगा ना, लास्ट से दो दो के पेयर बनाने, इसका पेयर बना दिया हमने, 46 का पेयर बना दिया, 74 का पेयर बना दिया, 77 का पेयर बना दिया, रह गया 8, तो 8 को भी अलग लिख दिया हमने। इन सबको हमने ऐड किया, तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो ये 7 आ गया, 27 2 कैरी, इन सबको ऐड किया तो 27 और 2 कितना हो गया, 29। इसका मतलब 297 इज डिवाइडेड बाई 99 कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर हमारा 99 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, जिससे कि क्वेश्चंस को जब करने के लिए बैठें आप, तो उसमें आपको कोई अड़चने ना आए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल ऑफ ट्रिपल 9, किसका रूल देखना है, 999 का रूल देखना है। इसमें क्या करेंगे कि अंत से हम 3-3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, 3-3 डिजिटों का एक एक जोड़ा बनाते हुए चलेंगे। जोड़ा खैर 2 का होता है, लेकिन इसमें 3-3 पेयर लेंगे, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे। किसी भी संख्या के अंत से 3-3 अंक को मिलाकर बनी संख्याओं के योग को
999 से भाग देने पर 999 से भाग देते हैं। क्लियर है? 999 से भाग देने पर अगर संख्या कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी 999 से, अदरवाइज नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल जरा देख लें, 13068918 इज डिवाइडेड बाय 999 और नॉट, 999 और नॉट। देखें, तीन तीन के पेयर बना देते हैं इसमें। ये 3 का पेयर बन गया और इधर ये 3 का पेयर बन गया और ये केवल 2 ही रह गए। तो 918 068 और 13, 8 और 16, 16 और 3 19, 1 कैरी, 8 और 1 9 और ये भी 9। इसका मतलब अगर मैं 999 में 999 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या रहेगा? आप कहेंगे सर रिमाइंडर रहेगा 0। तो इसका मतलब ये वाला पूरा नंबर मेरा 999 से डिवाइड है। आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और नंबर सिस्टम उस लेवल तक पढ़ाऊँगा जहाँ तक आपका दिमाग नहीं पहुँच पा रहा होगा। ठीक है ना? आप लोग मेरा साथ दें, जो वीडियो में डाल रहा हूँ उन्हें बार बार देखें, अपने साथियों से कहें, अपने साथियों में शेयर करवाएं उनको, और लाइक और कमेंट्स जरूर भेजें। ठीक है? नेक्स्ट देखें, अब बारी आती है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10। टेन से वे सारी संख्या विभक्त हो जाती हैं जिनका अंतिम अंक सिर्फ और सिर्फ 0 हो। ऑल दोज नंबर्स whose unit digit whose unit digit is 0 then that number always divide by 10। ओके, वे सारी संख्याएं जिनके इकाई के अंक 0 हों, वे हमेशा ठीक है, वे हमेशा 10 से विभक्त होती हैं। क्लियर है?
10 से विभाजित हो जाती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे 67942 is always divided by 10. क्लियर है? इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई 10। अब बारी आती है रूल ऑफ 11। किसकी बारी आती है? रूल ऑफ 11। 11 के रूल को आप अच्छे से देखना, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रूल ऑफ 11। आप लोगों ने देख रखा होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आपके एंड से ले लो, स्टार्टिंग से ले लो, कहीं से भी ले लो, ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर जो नंबर्स आ रहे होते हैं, 11 का क्या रूल है कि ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहे होते हैं उनके सम का डिफरेंस यदि 0 है या ऐसा कोई नंबर है विच इज डिवाइड बाई 11, ऐसा कोई नंबर है जो कि 11 से डिवाइडेड हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर? देख लेते हैं, पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे दे देता है आपका ABCDE, ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड है, तो ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये हमें देखना है। या इसे और हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं और छोटा कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देना है, कोई वो थोड़ा ही कर रहे हैं, ज़रा देखें। सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C और प्लस D को 11 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो जरा देखो, हम इन्हें लिख क्या सकते हैं? मैं इसे लिख सकता हूं 1001 A माइनस A। क्लियर है ना? अगर 1001 में से मुझे ऐसा मल्टीपल लेना है, ये 1000 ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें 11 का डिवाइड चला जाए। किसका डिवाइड चला जाए? 11 का। तो इसका मतलब मैंने इसको ले लिया क्या? 1001 ले लिया। क्लियर है? अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो। मैं इसे ले सकता हूँ 99B और प्लस B, भाई तभी तो होगा ये 100B। इसे मैं क्या ले सकता हूँ? प्लस 11C, क्योंकि 11 से कटना चाहिए, माइनस के C, भाई 11C में से एक C गया तो 10C बचेगा, 10C बचेगा, और प्लस का D अपॉन 11। अब मुझे बताओ कि अगर 11 का डिवाइड में इसमें देता हूँ, क्या 1001 में 11 का डिवाइड नहीं जा रहा है? 1001 में अगर मैं 11 से डिवाइड देता हूँ, इसमें अगर 11 से डिवाइड देता हूँ तो 9 टाइम 99, कितना बच गया? 1, फिर 1, ये पूरा पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, इधर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर बचा, इधर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, ये भी 0 रिमाइंडर बचा। तो मेरा बच क्या गया? आप कहोगे सर माइनस A बचा, प्लस के B बचा, माइनस के C बचा और प्लस के D बचा अपॉन 11। तो अब कहने का मतलब ये रहा कि मेरे B और D तो जुड़ रहे हैं और A और C माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस वालों को एक साथ ले लूं और प्लस वालों को एक साथ ले लूं। तो यही तो मैंने कहा था, एक नंबर छोड़कर एक नंबर को जोड़ते हैं और उनके फिर डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस अपॉन
अपॉन 11। भाई ये पॉजिटिव है, इसमें से ये घट ही तो रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस डी माइनस के a प्लस सी अपॉन 11। क्लियर हो गया। इसका मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहे होंगे वो हमेशा उनके सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। अब इनकी जो वैल्यू आए यहां पे वो क्या आनी चाहिए, जरा देखें। इनकी जो वैल्यू आए b प्लस डी की माइनस a प्लस सी की जो वैल्यू आए वो या तो 0 हो या आपकी 11 हो या आपकी 22 हो या आपकी 33 हो। क्या हो, 33 हो। अगर ऐसे डॉट 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 करके कोई नंबर आ रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में और भी मैं इसके रूल बताऊंगा कि कौन कौन से नंबर किस किस तरीके से ये फिर कटेंगे। ठीक है, तो जरा देखें। अब बात आती है 6897325 ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, इसे दो तरीके से बताऊंगा कि जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं ये वाले, अर्थात 6 प्लस 9 प्लस 3 और प्लस 5, इन्हें एक तरफ कर लो। ये कितना हो गया देख लें, 6 और 3 9 9 18 और 5 23। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि ये वाले जो नंबर हैं ये आपके आ रहे हैं कैसे, इवन प्लेस पर, तो माइनस का साइन लगाएंगे, अर्थात बड़े में से छोटे को घटाएंगे हमेशा। क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाएगा हमेशा। 8 प्लस 7 प्लस 2 और प्लस 4, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 17 और 4 हो गए 21, माइनस के 21 आ गया। इसका मतलब बच क्या गया 2। क्या 2 डिवाइडेड बाई 11 और नॉट, आप कहोगे सर नहीं कट रहा है 11 से 2, तो इसका मतलब ये वाला नंबर मेरा 2 से नहीं 11 से डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिवाइड बाई 11, ये 11 से डिवाइड नहीं है। क्लियर हो गया भाई। दूसरा इसे करने का तरीका ये था, आपको इतना ना करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते जरा देख लेते हैं, 6897325 आप हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो। किसी में से भी किसी को करके देखो, लेकिन मैं पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर रहा हूं। 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो -1 आया, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। अब मुझे ये बता दो कि क्या इसे जोड़ा जाए इन सबको, -2 -1 -1, तो ये कितना हो गया, -6 हो गया। क्या ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, या तो माइनस का है या प्लस का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया है उसमें 11 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। तो आप कहोगे सर सॉरी, ये यहाँ पे प्लस का आएगा 2, ये प्लस का 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो पॉजिटिव क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आई -2। क्या -2 हमारा 11 से डिवाइड है? आप कहोगे सर नहीं डिवाइड है। जब डिवाइड नहीं है तो आपका आंसर, अर्थात जो नंबर दे रखा है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। दोबारा से देख लें, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले को माइनस किया तो -1, 2 में से 3 को माइनस किया तो -1, 7 में से 9 को माइनस किया तो आपका -2, और 8 में से 6 को माइनस किया तो +2। ठीक है, कैसा आएगा, +2 आएगा। ठीक है,
तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, बच गया क्या आपका माइनस का 2। माइनस का 2 कभी भी 11 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सिक्स 8 5 2 1 9 7 is divided by 11 or not। क्लियर। ये 11 से डिवाइड है या नहीं है, ये बताना है आपको। जरा देखें, 7 में से 9 माइनस करते हैं तो -2, 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो -1, 5 में से 8 को माइनस करते हैं तो -3, और यहाँ से 0 अगर रख देते हैं, 6 में से 0 गया तो 6 पॉजिटिव, प्लस का 6 माइनस के 3 माइनस के 1 और माइनस के 2, इन सबको ऐड करेंगे माइनस माइनस वालों को, तो ये -6 इक्वल टू क्या आ गया 0। अर्थात 0 में 11 का डिवाइड जाता है, आपका वो सर जाता है, तो ये वाला भी नंबर किससे 11 से डिवाइड है। अर्थात 6 8 5 2 1 9 7 इज ऑलवेज डिवाइड बाई 11। क्लियर। दूसरा, इलेवन से वो सारी संख्या विभक्त होंगी, 11 से स्टार बना देता हूं उसके लिए, वे सभी संख्याएं विभक्त होंगी जो 10 की पावर n प्लस 1 के नियम का पालन करती हैं। क्लियर। अर्थात सबसे पहले 10 की पावर n प्लस 1 की देखते हैं अभी वैल्यू क्या इसका मैटर है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो आप कहोगे 10 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 ऑलवेज डिवाइड बाई 11। ठीक। अगर मैं बात करता हूं कि 10 की पावर 2 ले लें तो ये हो जाएगा 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 100 में 1 जोड़ा तो 1001। इवन ऑड डिजिट आने पर कैसी लेंगे, n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमें ऑड लेनी पड़ेगी। यहां पर n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो 100 होगा भाई, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 ही तो होगा, 101 थोड़ा ही कट जाएगा, हमें लेनी है ऑड डिजिट, 3 लेंगे इस जगह पे, क्या लेंगे 3। टेन की पावर 3 1001, 10 की पावर 5 देखें, 10 की पावर 5 प्लस 1, इसका मतलब 1 पे 4 0 और 1। ठीक है, भाग देके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किससे डिवाइड करना है, 11 से। 9 बार 99, कितना बच गया, 1 बचा, फिर 0 ले ली, नहीं जा रहा 0, फिर 99, फिर 1 बचा, फिर 1 ले लिया, अर्थात 1 11। तो इसमें एक चीज और कर देता हूं नोट करके, n हमेशा n का मान
का मान हमेशा ऑड होगा, विषम होगा। क्लियर है? n का मान कैसा होगा? ऑड होगा, विषम होगा। 1 3 5 7 अगर ऐसे करके n की वैल्यू 10 की पावर विषम में आती हैं तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं रूल ऑफ टेन की पावर n+1। 10 की पावर n+1 का रूल क्या है? ठीक है, 10 की पावर n+1 का रूल क्या है देखें। सबसे पहले 10 की पावर 1+1 करेंगे तो क्या आएगा? 11। 11 का रूल आप लोगों को मालूम है। 11 का रूल ये है कि अंत से संख्याओं को आपस में क्या करते चले जाएं? एक दूसरे में से घटाते हुए चले जाएं, तो एंड में जाके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी बचते हैं वो तो या तो 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो इसके लिए एक एक लेके चल रहे थे, तो जरा देख लेते हैं। 6 7 3 2 9 4। ठीक है, तो जरा देखें, इसमें से माइनस किया तो आप कहोगे सर -5 बचा। इसमें से इसको माइनस किया आप कहोगे सर -1 बचा। और इसमें से इसको माइनस किया तो आप कहोगे सर आपका +1 बचा। और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 5 3, तो 3 में से 5 को माइनस किया तो -2 बचा। इन सबको ऐड कर लो आप, इन सबको क्या कर लें? ऐड कर लें। या यहाँ पे ले लेते हैं हम कितना? 9 ले लेते हैं शुरू में, ये वाला नंबर 9 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये रह गया -6। कितना रह गया? -6। नंबर क्या है हमारा? 9 3 6 7 3 2 9 4। क्लियर हो गया? ये वाला नंबर है। इसमें से माइनस किया -5, इसमें से माइनस किया -1, इसमें से माइनस किया 1 पॉजिटिव, प्लस का 1 बचा। और 3 में से 9 को माइनस किया तो -6। ऐसा नंबर ले रहा हूं मैं जिससे कि 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, -6 +1 -1 और -5, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू -11। और ये इससे डिवाइड है 11 से, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखें, अगर बाय दी वे इसकी पावर में 2 ले लूं, इसकी पावर क्या ले लेता हूं मैं? 2 ले लेता हूं। तो इसे हटा देते हैं यहां से। अगर n यहां पे, तो n इक्वल्स टू 1 लिया था, अब n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो आप कहोगे स्क्वायर +1 अर्थात 101। 101 से हुई सारी संख्या विभक्त होंगी, 101 से हुई सारी संख्या विभक्त होंगी जिनके पीछे से 2 2 के पेयर बनाए जाएं और उनके ऑड और इवन वाले जो नंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ के और घटा के भाग दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 2 के जोड़े बनाते हैं। किस किस के जोड़े बनाते हैं? पावर 2 आ रही है तो 2 के जोड़े बनाएंगे, पावर 1 आ रही है तो 1 1 लेंगे, और अगर पावर 3 आ जाएगी तो 3 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, और ऑड और इवन प्लेस वालों को माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1300 5972। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाओ, 72 59 00 और 13। इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो ये तो 72 हो गया, और इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 9 और 3 12,
5 और 1 6 और 1 7, 72, 72 माइनस 72, इसको जोड़ा तो ये भी तो 72 हो गया और ये भी 72 हो गया। नीचे वाले को हटा देते हैं, यहाँ से हटाओ इसको। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया 0, अर्थात ये वाला नंबर हमेशा 101 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 101 से डिवाइड होगा। अगर यहीं पे n की वैल्यू 3 ले लें, क्या ले लें? n की वैल्यू 3 ले लें तो पेयर बनाए जाएंगे 3 3 के। इफ n इक्वल्स टू 3, तब आप कहोगे सर 10 की पावर 3 प्लस 1, अर्थात 1 पे डबल 0 और 1 आ जाएगा। इस कंडीशन में आपको हमेशा संख्या के अंत से 3 3 के जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के? संख्या के अंत से 3 3 के जोड़े बनाने हैं और इवन और ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहे होंगे उनका सम और डिफरेंस निकाल के या तो 0 आना चाहिए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो इससे डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी एग्जांपल दे देता हूं, 6394 3878 388, ऐसे करके ले लिया हमने नंबर। ठीक है, तो इसमें 3 3 के पेयर बना लो, इसको और ये ले लिया। इन दोनों को जोड़ दो भाई, एक बीच में तो छोड़ना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। 8 और 6 14, 8 और 1 9 और ये 3 जोड़ दिया। अगर मैं 394, इसके साथ कुछ है ही नहीं, मैं से 394 को माइनस करता हूं तो बराबर क्या आता है? 0, अर्थात ये वाला नंबर हमेशा 1001 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ रहा है ना आप लोगों की? में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, शायद आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। 11 का रूल पूरा क्लियर किया है। 11 के साथ साथ फिर 11 के वे सारे नंबर्स जो कि 11 से डिवाइड होंगे। 10 की पावर n+1 में अगर ऑड नंबर्स आ जाएं, n की वैल्यू ऑड आ जाए, n की वैल्यू अगर ऑड रखते चले जाएं तो वो भी सारे के सारे नंबर आपके 11 से डिवाइड होंगे। क्लियर? चलिए, अब बारी आती है रूल ऑफ 7। ठीक है, रूल ऑफ 7 का रूल क्या है भाई? 7 का रूल ये है कि किसी भी एक डिजिट को रिपीट करके 6 टाइम लिखा जाए। किसी भी एक डिजिट को रिपीट करके 6 टाइम लिखा जाए। इफ वन डिजिट इज रिपीट 6 टाइम, देन द मेक नंबर डिवाइडेड बाय ऑलवेज 7। किसी एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 7 से विभक्त होती है। और भी हैं, उनसे भी विभक्त होती है, लेकिन 7 से बता रहा हूं तो 7 का ही लेंगे सबसे पहले। ठीक है, जरा देख लें। सबसे पहले मैं 1 को ही लेता हूं। 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए? 0 है या नहीं है, जरा देख लेते हैं। 7 से भाग दे के देखते हैं हम किसमें? 1 2 3 4 5 6 में। 7 1 जा 7, कितना बचा? 4। 35, कितने बच गए? 6।
फिर 1 ले लिया, 8 56, कितना बच गया 5, आगे 1 ले लिया, 7 7 या 49, कितना बच गया 2, फिर 1 ले लिया, 7 3 या 21। कंप्लीट डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात कोई भी एक डिजिट रिपीट हो जाए 6 टाइम, उसके द्वारा जो नंबर बनाया जाएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। जैसे 2 2 2, इन्हें देख लेना आप लोग घर पे, 1 2 3 4 5 6, ये ऑलवेज डिवाइड होगा 7 से। घर पे आप लोग फ्री हैं इस समय, डिवाइड करके जरूर देख लेना। अगर यहाँ पे 3 लेता हूँ मैं, कोई भी नंबर ले लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आपका 0, 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0। कोई भी एक भी नंबर निकाल के देखना इसमें ऐसा कि जिसमें 0 रिमाइंडर नहीं बच रहा हो। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0, 6 6 6 6 6 6, 3 और 3 6 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0। भाई 7 को तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि 7 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 7 तो अपने आप कैंसिल हो रहा है। कोई भी नंबर ले लेना आप, 3 और 3 6 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आपका 0, और आपका 9 9 9 9 9 9 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर यहाँ पे भी आपका 0। कोई भी नंबर ले लो, एक ही नंबर से या एक ही डिजिट से 6 बार लिखने पर जो संख्या बनेगी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी? 7 से डिवाइड होगी। क्लियर? यहाँ से आगे की वीडियो में आएगा आपका। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर बाय द वे कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर भेजें कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है, इसे हमें तुरंत समझा दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।